बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार का आदमी। लगता यूं है कि रियासत ने इमरान खान को गैर एलानिया तौर पर गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान के बैनर्स लग गए हैं, वॉल ऑफ शेम बनाई गई है, लोग पत्थर मार रहे हैं, टमाटर मार रहे हैं। तस्वीरें जिनकी लगी हैं वो लोग हैं जो कल तक इक़्तिदार में थे और पाकिस्तान की आवाम की किस्मत के बिला शिरकत गैर मालिक बने हुए थे। अब इन बैनर्स में जिन रहनुमाओं की तस्वीरें लगी हैं उन्हें पाकिस्तान के सारे अवाम जानते हैं। इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा होने का दावा रखते हैं, और उनका जो नज़रिया है सियासत करने का वो ये कि अपने दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दो। सियासत में रवादारी के कायल ना कभी थे ना शायद आज है, लेकिन आज वो घुटनों के बल झुके हुए हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। तो एक तरफ खान साहब मुज़ाकरात की भीख भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत अहम रहनुमा आज भी तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, धड़ाधड़ विकटें गिर रही हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कराची के सदर अली जैदी दोनों ने पीटीआई को आज खैरबद कर दिया। तो आज कराची से अमली तौर पर पीटीआई जो है वो ख़त्म हो गई है। आफ्ताब सिद्दीकी इससे पहले छोड़ चुके हैं और अब गवर्नर इस्माइल के साथ और भी बहुत से लोग कराची से जितने एमएनए एमपी हैं ज़्यादातर जो है वो तौबा तैब करके खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। और ना वो सिर्फ हुकूमत छोड़ रहे हैं बल्कि वो सियासत भी छोड़ रहे हैं। तो ये वो खुदरो पौधे हैं जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियों में उगाया गया था और उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि जिस तरह ये पौधे उगे हैं इनको कौन सी खुराक चाहिए कि पलते पुलते रहेंगे और कौन सी खुराक बंद कर दी जाए तो ये मुरझा जाएंगे। तो माली से बेहतर कोई नहीं जानता। तो माली ने वो पौधे वो घास काट दी है जो कि उसके बाग में तबाही का बायस बन रही थी। हाशिम डोगर, चौधरी खलाक, राय तैमूर भट्टी, मामून ताड़ड़, एमएनए साबिक एमएनए मनसब डोगर, बहावलपुर से साबिक एमपी समीउल्लाह चौधरी, खुरम नवाज, एक लाइन लगी हुई है यू नेम एनी। अब तो ये है कि किसने अभी तक नहीं छोड़ी। छोड़ने वालों की तादाद तो इतनी है कि नाम याद नहीं है, ना छोड़ने वाले लोगों के नाम याद है और उनकी तस्वीरें जो छोड़ चुके हैं और जो नहीं छोड़ चुके उनकी भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो इमरान इस्माइल की तस्वीर के साथ अवाम को फौजी तनसीबात पर हमलों पर उकसाने की तहरीर दर्ज की गई है। फरोख हबीब के साथ पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की तहरीर दर्ज है। यास्मीन की तस्वीर के साथ अवाम को जना हाउस ले जाने का नारा दर्ज है। बैनर्स पर यौम मजम्मत गद्दार पाकिस्तान लिखा हुआ है, यानी एक वॉल ऑफ शेम बनाई गई है। तो पीटीआई के तकरीबन 22-24 जो नुमाया किस्म के लीडरान हैं जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अब पार्टी छोड़ गए हैं और सियासत से लातल्की का इज़हार कर रहे हैं, उन सब की भी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत में शायद ये कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाले अफराद को गद्दारों की फहरिस्त में देखा है या उसके सब में खड़े हुए देखा है। इसमें गलती खुद उनकी अपनी है, किसी और की नहीं है। तो कराची में जितने लोगों ने रिजाइन दिया उन्होंने सियासत छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। गवर्नर इस्माइल भी कहते हैं जी हमारी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सियासी, गैर सियासी पता नहीं कौन सी होती है लेकिन सियासी उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। खान साहब ने अपने घर में चरागाह करने के लिए पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी और आज उसका नतीजा ये कि उनके ऊपर हर किस्म की तोहमत भी लग रही है, इल्ज़ाम भी लग रही है। और सिर्फ तोहमत और इल्ज़ाम नहीं है बल्कि शायद उनका अंजाम भी सबको नजर आना शुरू हो गया है। और ये वो अंजाम है जिसको देखकर अब बहुत से लोग उनसे कता ताल्लुक कर रहे हैं, उनसे राह जुदा कर रहे हैं और अपने आप को उनसे लेना कर रहे हैं। खास सबको ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही। इमरान खान को अगर ये समझ में आ जाए कि उन्होंने किया क्या है, वो अब भी कहते हैं कि जनाब 2-3 इमारतें जली ना, कोर कमांडर हाउस और 1-2 और जगह पे नुकसान पहुंचा, तो 2-3 इमारतें जली है, उन लोगों को पकड़े सजा दे। There are 2 or 3 military buildings, especially the Corps Commander House. They were affected because of arson. Well, take action against those people who were involved. How come all over Pakistan, anyone who's a PTI has been arrested? Over 10,000 people. How can you arrest 10,000 people? नहीं, ये बात इतनी आसान नहीं हजूर। आपको बताया था कि रियासत की जो निशानियां होती हैं उनके ऊपर अटैक करना बहुत बड़ा जुर्म है। फौज जो है वो रियासती इदारा है।
और वो जिन जगहों पे हमले किए गए हैं वो ममनुआ जगह है, वहाँ आप जा नहीं सकते, अटैक कर नहीं सकते, एहतजाज भी नहीं कर सकते। तो जो आपने किया है, जाहिर है आईन पाकिस्तान जिन चीज़ों को मुकद्दस जानता है उनमें एक फ़ौज और अदलिया दोनों शामिल है। तो आज सूरत हाल ये कि खास की वजह से अदलिया भी टके टोकरी हो गई है, और फ़ौज जिसके ऊपर आपने फ़ौज को टके टोकरी करने की कोशिश की उसका जवाब आपको मिल गया। खबर यह है कि लंदन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब वो मुज़ाकरात किसके दरमियान हो रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान भी लंदन पहुंच गए हैं, ख़ास सब के एक नुमाइंदा वो भी लंदन में मौजूद है, और इतलात ये है कि ये नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गए हुए हैं, और इतलात ये भी है कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांगने गए हुए हैं। बाबर अवान की बात कर रहा हूँ। बाबर अवान को इमरान खान साहब ने इससे पहले कि उनका नाम ECL में आ जाता, उन्हें रोका जाता, उनको कहा पतली गली से निकलो और जाके मियाँ साहब से मिलके कोई उनसे मामला तय करो, कोई माफ़ी शाफी मांगो। लोग डाले गए, बहुत बड़े बड़े लोग डाले गए हैं, और जो लंदन में मुकीम है, जिनके साथ खान साहब के बड़े पुराने रवाबत है और मियाँ नवाज शरीफ के भी हैं। तो कोशिश की जा रही है किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। तो एक तरफ खान साहब ने हुकूमत को पेशकश की है कि वो मुझसे मुज़ाकरात करे, और वो कहते हैं जी ये मुज़ाकरात की अपील को मेरी कमज़ोरी ना समझे, यानी लेकिन आकड़ नहीं जा रही खान साहब की। मुज़ाकरात के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं। इन हालात में जब खान साहब इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजिशन में है, उनको कोई रास्ता देगा, मुझे इसका इम्कान बहुत कम लगता है। हुकूमत ने तो स्टेट में मना कर दिया ना कि जी बिल्कुल नहीं, लेकिन नवाज शरीफ सियासतदान है, मुमकिन है कोई रास्ता दे दे, माफ़ कर दे। नवाज शरीफ बड़े दिल का आदमी है, और उसने पहले भी इमरान खान को एक दफ़ा माफ़ किया हुआ है, एक दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादा दफ़ा माफ़ किया हुआ है, और वो अपने हर दुश्मन को माफ़ कर देता है। और इसी तरह उसने चौधरी फरीदुल्लाह को भी माफ़ कर दिया था, जिसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, और पंजाब की वज़ारत आला देने को तैयार हो गए थे, लेकिन चौधरी फरीदुल्लाह ने दोबारा उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो नवाज शरीफ के यहाँ तो नरमी है, और बहुत से लोग उनके बारे में ये समझते हैं कि नवाज शरीफ मुंतकिम मिजाज आदमी है, लेकिन ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के दिल में अगर किसी के खिलाफ नफरत बैठ जाए तो यकीनी तौर पर, खासकर वो लोग जो उनको धोखा दें, जो उनके साथ बेईमानी करें, तो शायद उनके लिए वो नरम गोशा नहीं रखते। लेकिन वो सियासी तौर पर समझदार आदमी है, और सियासतदान जो है वो हमेशा समझता है कि अपने मुखालफिन पर दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। इसी वजह से तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। कहा नवाज शरीफ और कहा बेनज़ीर दोनों एक दूसरे के, या पीपल पार्टी कह लें, एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन एक वक्त आया कि दोनों इकट्ठे हो गए। तो उनके यहाँ सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। तो हो सकता है बाबरवान पैर पड़े तो माफ़ी मिल जाए। तो अभी बॉल है मियाँ साहब के कोर्ट में, इसलिए मियाँ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को भी बुला लिया है कि जो भी होगा, फिर मौलाना फजलुर रहमान को इत्मीनान में लिए बगैर तो नवाज शरीफ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान वो की प्लेयर है, और आसिफ अली जरदारी जिन्होंने इमरान खान के उस एक क्या कहते हैं शेल को ब्रेक किया है। यानी जिस तरह का इमरान खान साहब ने जकड़बंद बना लिया था, एक मंसूबा बना लिया था, वो अनब्रेकेबल था। आर्मी चीफ उनका, DDI सही उनका, और फिर मुल्क में सदारती निज़ाम की बातें, फौज के साथ यानी फौज और हुकूमत एक पेज पे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक, और इस तरह की जो खास सब चाहते थे कि अगले 10-20 साल इक़्तिदार में रहने के लिए लवाजमात ज़रूरी हैं वो पूरे कर लिए जाए, तो वो पूरे कर लिए गए थे। ये तो फिर वो हिकमत है ना मेरे रब की, वो जब दिखाता है अपनी हिकमत तो फिर सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। तो इसी ये बात ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के हवाले से हो, ये बात उनके लिए भी है जो आज हुकूमत में है। इनको भी अल्लाह से डर कर हुकूमत करनी चाहिए, और अल्लाह तौबा करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे कि कल को इनके सामने भी आए। तो ये जो वॉल ऑफ शेम और वॉल ऑफ मुजम्मत है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। या तो इमरान खान साहब के ऊपर केस चलाएं और उस केस में उन्हें कन्विक्ट कर दें, और केस बड़े सॉलिड है। इमरान खान साहब को के हवाले से जो तफसीलात है वो तो बड़ी सीधी सादी है। खान साहब ने ये जितना काम लिया है तोड़ फोड़ का, ये पॉलिटिकल फेसिस से ज़्यादा उन्होंने टाइगर फोर्स से लिया है। पॉलिटिकल फेसिस उन्होंने ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल किए हैं, यानी ये जो अरकान असम्बली, वजीर, मुशीर, इनको लगाया इंचार्ज और नीचे दे दिए टाइगर फोर्स, जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो वो गाइड करते रहे और ये हमले करते रहे। इसका आम आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आवाम के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये कि उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजिटेशन के बारे में सुना हुआ है, जिन्होंने मुजाहरों के बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ, किया कभी नहीं है, जिन्होंने तहरीकों के बारे में सुना हुआ है, चलाई कभी नहीं है। तो एक शौक, एक्साइटमेंट होती है यूथ में, एक एक्साइटमेंट पैदा की गई,
और ये तारीख के वाकयात को पढ़ा पढ़ा के खास साहब ने हिस्ट्री लोगों के सामने रख के अर्तगुल देखो, फलाना देखो, फलाना देखो, तो नौजवान बच्चा इंस्पायर हुआ है, तो उनको उनके इन इमोशंस को इस्तेमाल किया गया। तो कल तक जो लोग कहते थे ना, बस आप अब देख ले जितने पुराने खड़पैंच सियासतदान है वो आराम से पतली गली से निकल रहे हैं। अली जैदी कराची बहुत बड़ा खड़पैंच, और उस दिन जब उसको पकड़ा गया, रेंजर पकड़ के ले गई, खैरपुर ले जा रही थी, तो कमर दर्द का उसने कहा जी मेरे तकलीफ है, वो वापस ले आए। उन्होंने कहा जी इसको घर में हाउस अरेस्ट कर देते हैं। बाहर आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिल्मी डायलॉग मार दिया, मेरे माथे पे गोली मार दो, मैं इमरान को नहीं छोड़ूंगा। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो, उधर गोली। वो जिस तरह शहरियार अफरीदी जान अल्लाह को देनी है, इनको सिर्फ डायलॉग होता है, फिल्में देख देख के ये हीरो बने हुए हैं। काफी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूं। इनका बिल्कुल हाल इंडियन फिल्मों जैसा और हॉलीवुड की फिल्मों जैसा है, घर में घुस के मारेंगे और जरूरत होती नहीं, फिल्म बना देंगे जी। हमने वो कागजों में, फिल्मों में इन्होंने मार दिया हुआ उसको दाऊद इब्राहिम को, और फिल्मों में इन्होंने मार दिया हुआ है हाफिज सईद को, फिल्मों में इन्होंने मार दिया सबको, और फिल्म में इन्होंने सारे अपने बदले ले लिए पाकिस्तान के साथ। इस तरह तहरीक इंसाफ ने फिल्मों से ही सब कुछ सीखा है, तहरीक भी चला ली है, इनकलाब भी आ गया है, और पाकिस्तान में मदीना की रियासत भी बन गई है। तो सारे जो ख्याली पुलाव थे ना, तसव्वुराती यूटोपिया जो मुल्क को बनाया हुआ था पिछले 4 साल से, उसने मुल्क का तो बेड़ा गर्क किया है, हमारी आने वाली और मौजूदा दोनों नस्लों को तबाह कर दिया। एक नस्ल जो अभी खान साहब के नजरियात में डूबी हुई है, एक वो तबाह हो गई, उसको आपको उसमें से निकालने के लिए अगली नस्ल का इंतजार करना होगा, बल्कि उससे भी अगली नस्ल का इंतजार करना होगा। तो जो डैमेज इमरान खान साहब ने दिया है उनको अंदाजा नहीं है। वो पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर खुद को बिहेव करने की कोशिश करे, वो है नहीं। अगर आज वो कहते हैं मुझसे मुज़ाकरत करे, तो कौन रियासत के गद्दारों से मुज़ाकरत कौन करता है? आपको इशारे दिए जा रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपकी मंजिल क्या है, आप जा किस तरफ रहे हैं, लेकिन आपका रवैया नहीं बदलता। आपको मौके भी मिले हैं। अगर खास साहब 9 मई के वाकयात की कोर्ट के अंदर खड़े होकर मजम्मत कर देते तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मर्सी मिल जाती उनको। कोई सोचता कि यार ठीक है, इसने गलती तो मानी है, शायद ये मॉब कंट्रोल नहीं कर सका। लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक एविडेंस आ रहा है, लाइन लगी हुई है कि जनाब जो किया इमरान खान साहब ने किया, तो फिर क्यों रियासत उन्हें डिक्लेयर नहीं करेगी? अभी तो मुकदमा चल रहा है, अभी उन्हें सजा होनी है, लेकिन उससे पहले गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इससे थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि पाकिस्तान के अवाम को इस काम पे ना लगाया जाए कि वो लोगों से नफरत करें। ये काम इमरान खान साहब कर चुके हैं। इमरान खान साहब लोगों के दिलों में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सियासतदान, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोगों के खिलाफ नफरत पैदा कर चुके, जहर भर चुके हैं। अब बाकी के जो लोग रह गए हैं, जो कि इमरान खान के एन ब्लॉक है, उनके जहनों में भी जहर मत भरे, उनको इस काम पे मत लगाएं कि फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार है। कानून के मुताबिक अमल करें, आइन के मुताबिक अमल करें। जो कानून कहता है, जो एविडेंस है, अगर इमरान खान गिल्टी है, साजिशी है, गद्दारी की है, बगावत में है, फांसी लगा दें। लेकिन अवाम को इस काम पे मत लगाएं कि वो किसी से नफरत करे और फिर उनके साथ और उनके लोगों से नफरत करने का मतलब ये कि फिर आप वो जो पाकिस्तान की एक नस्ल है उसको आप हाइड करेंगे। उनको तो प्यार की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। बहरहाल यूथिया का इलाज जेल जाने के अलावा नहीं है। हमने देख लिया है कि जब तक ये लोग जेल नहीं गए ना, तब तक वो कीड़ा मरा नहीं है। वो कोई ऐसा खतरनाक कीड़ा है, वो 1-2 दिन में नहीं मरता। उसको कम से कम मरने के लिए 10 दिन तो कम से कम दरकार है, जो मैंने देखा है। कोई एक आदि बंदा है जो उससे शायद बच गया है, बाकी तो 10 दिन तो पहले दूसरे दिन ही कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम खड़े हैं इमरान के साथ। वो 10-12 दिन गुजरते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कीड़े को खुराक मिलना बंद हो जाती है, नशा टूटने लगता है। ये नशा वो नहीं जो इमरान खान से पकड़े गए हैं। अच्छा, कल मैंने इस पर किया था व्लॉग,
लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सका। कुछ टेक्निकल रीज़न भी थी और कुछ मेरा भी थोड़ा उसके अंदर कंफ्यूजन था कि ये जो रिपोर्ट है ये पता नहीं सही है कि नहीं सही है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से जो रिपोर्ट कल वज़ीर सेहत कादर पटेल ने बताई, उन्होंने बताया कि कोकेन के सिम्पटम मिले हैं और शराब के मिले हैं। जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक इमरान खान साहब आइस लेते हैं, कोकेन लेते हैं, ये दो उनकी पसंदीदा यानी ड्रग्स है। इसके अलावा उनको वो हीरोइन भी नहीं लेते, इसलिए कि हीरोइन का नशा फिर सुस्त कर देता है। तो इमरान खान साहब में जो आपको चुस्ती नजर आती है ना, ये आइस, ये बहुत सी एलीट क्लास है, वो एक नहीं है, पीटीआई के अंदर बहुत से लोग हैं। तो ये जो आज टूट रहे हैं ना लोग, इनमें बहुत से वो है जो कि इसी नशे के आदी हैं। इनको कोई गन पॉइंट पे नहीं राजी कर रहा कि जनाब गन पॉइंट पे राजी करना तो एक दिन काफी होता है। एक रात में ही आदमी जो है ना वो तौबा करके सुबह आता है, कहता है जनाब मैं मुसलमान हो गया, हाथी मैंने मारा है, और बांग्लादेश जो है वो मैंने अलहदा कराया था, और ट्रंप जो है वो मेरा बच्चा है। लेकिन ये मामला है टुन प्रोग्राम का। आप 1 2 3 4 दिन गुजारते हैं, वो फिर विड्रॉल होना शुरू होता है। तो एक तो तलब, दूसरा वहां पे चूंकि कैद में होते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन चीखे मारेंगे, वो छोड़ देंगे, भूल जाएंगे डाल के। चौथे 5वें दिन विड्रॉल शुरू होता है, और फिर विड्रॉल होते होते वो समझ आनी शुरू होती है, बॉडी गिरनी शुरू होती है, लेकिन वो बॉडी से नशा निकल जाता है, होश आनी शुरू हो जाती है। 8वें 9वें दिन समझ अगर भैन तुम सही कहते हो, ये तो हम तो खुद फौज की प्रोडक्ट है, हमें तो इमरान खान से को दिया गया था, खान ने हमें किस काम पे लगा दिया। तो नशा भले छूटे ना छूटे, लेकिन वो कीड़ा मर जाता है, तो वो कीड़े मर रहे हैं। अब ये दोबारा अगर ड्रग्स पे लग जाए तो वो कीड़े जिंदा हो जाएंगे। लेकिन मामला ये कि ये पूरी जो है ना जेड़ा पन्नो लाल है, वो ऐसे नहीं हम कहते कि जैसा गुरु वैसे गुरु के चेले, हम यारा दोज़ख हम यारा जन्नत। बहुत से लोग जो है ना वो क्लास फेल होते हैं, बहुत से ग्लास फेल होते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो आजकल चूंकि मॉडर्न वर्ल्ड है ना, दुनिया बदल गई है। अब ये जो अदालत कह रही है जी फोन टेप करना जो है वो जुर्म है, भाई फोन टेप करने का जो कानून है, पहले होते थे लोगों पर लैंडलाइन फोन, और पीडीसीएल हुकूमत की दस्तरस में होता था, हुकूमत रिकॉर्डिंग कर सकती थी। अब है फ्री टू एयर काम, अब आपके पास है मोबाइल फोन जो कि दुनिया की कोई भी एजेंसी आपको ट्रेस कर सकती है। एजेंसी छोड़े, कोई छोटा सा ऐप, बल्कि आपके मोबाइल फोन में अभी भी जो मेरे सामने पड़ा, जो आपके सामने पड़े हैं, हमारी वॉइसेस रिकॉर्ड हो रही है। हर ऐप आपसे मांगता है कि हमें परमिशन दे आपके तस्वीरों की गैलरी तक, ऑडियो तक, रिकॉर्डिंग तक, कैमरे तक। जब तक आप वो अलाउ नहीं करते वो ऐप एक्टिव नहीं होता। तो ये क्या है? ये दुनिया का जदीद जासूसी का निज़ाम है, इस पे अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई। और ये कह रहे जी वो ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? वो व्हाट्सएप का एक मैसेज है और व्हाट्सएप हैक हो जाता है। और ये कोई बगिंग नहीं है कि किसी का बग करके आपने किसी की कुर्सी के नीचे एक डिवाइस लगा दी। ये कोई 1967 की फिल्में थोड़ी है जो इमरान खान ने देख रखी है। इमरान खान तो अभी तक उसी में फंसे हुए हैं, जासूसी के हालात, गंदी फिल्में। ये जो उसकी फिल्म आई इफ्तिखार दुरानी की जो फिल्म आई है, वो क्या है? वो इफ्तिखार दुरानी का घर नहीं है, वो बाकायदा सोशल मीडिया के लोगों को काम करने के लिए एक रेस्ट हाउस दिया गया है। उस रेस्ट हाउस में ये याशियां होती है। जो रहनुमा काम करके थक जाते हैं फिर उनको तफरी भी दी जाती है, तफरी का मवाद भी मिलता है और रिकॉर्डिंग भी होती है। अब जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनमें वो फिर खान साहब के करीबी लोग हैं। खान साहब ने वो इसलिए खान साहब ने आज वो गए ना, वो सर्च वारंट मनसूखी की दरखास्त दे दी है। ये 18 मई को मेरा ख्याल है सर्च वारंट लिया था पुलिस ने, लेकिन पुलिस अभी तक उनका घर सर्च नहीं कर सकी। और फिर जो बंदे छुपे थे वो भाग गए। वो मैंने आपको खबर दी थी कि खास साहब अपनी गाड़ियों में बैठा के ले गए, कि किसी ने यकीन नहीं आया। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके घर में ना छापा मारा ना पुलिस रेड करने गई, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि हम बेवकूफ़ बन गए हैं। बंदे तो खान निकाल के ले गए, अब उसके घर जाएंगे तो क्या है? खान साहब ने वो सारा माल मता सब मटेरियल भी जो नकद रैन था वो मुंतकिल कर दिया। लेकिन वो जब से पकड़ा गया है ना, ये वीडियो आ गई है, बाहर आ गई है, तो अब वो जो लाइब्रेरी है खुफिया ऑडियो वीडियो वाली, वो उनके घर में मौजूद है। तो खास साहब रेड वो जो वारंट मनसूख कराने के लिए पहुंच गए हैं अदालत। वो तलाशी का वारंट है, गिरफ्तारी का नहीं है। गिरफ्तारी तो खास साहब देने के लिए तैयार है, तरले कर रहे हैं कि मैंने फाड़ लो। ये जो सिलसिला है ना
4 खतूत पे काम हो रहा है, जो जीआईटी पुलिस और कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर, जो जिससे मुझे पता चला कि क्या कैसे पता चल रहा है चीज़ों का। एक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको सर्च किया जा रहा है, उनका रिकॉर्ड डेटा जो पकड़े गए उनसे इन्होंने मखसूस ग्रुप बना रखे थे। सोशल मीडिया पे जो पोस्टल पे जो सेफ सिटी की जो वीडियोस हैं, कैमरे लगे हुए हैं इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसकी वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, फिर CDR हैं, जियो फेंसिंग है, कौन कहाँ मौजूद था, ये सारे एविडेंस इकट्ठे करने के बाद ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और ये बड़े पक्के सॉलिड एविडेंस हैं। अल्लाह ना करे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो हाँ साहब जो है वो बड़ी खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो अगर उनके लिए कोई रास्ता ना निकला तो जाहिर है ये बात इमरान खान ने मैसेज भेजा होगा नवाज शरीफ साहब को जी कि आज मेनल होएगा, कल तड़नल भी होएगा, कल ये जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ भी हो चुका है, और ये फौज जो है ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ऐसे ही करती है, आपको भी बाहर निकाला, मुझे भी बाहर निकाला। वो अपने आपको एक ही कश्ती में महसूस कर रहे होंगे ना इमरान खान साहब, कि कैसे फौज जो है वो बाहर निकालती है और कैसे फौज बनाती है। आप फर्क देखें ना, एक बात तो समझ में आ गई ना कि जिन्होंने बनाया होता है वो तोड़ सकते हैं, तो नवाज शरीफ को ये नहीं तोड़ सके। क्यों? नवाज शरीफ को ये बनाने वाले नहीं थे। नवाज शरीफ का सियासत में आना, नवाज शरीफ ने फौजी अफसरान से ताल्लुकात जरूर इस्तेमाल किए, लेकिन उनकी जमात फौज ने नहीं बनाई थी। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसके ऊपर 22-24 साल मेहनत की गई हो और एक यानी दूसरे की बुराइयां बयान की गई हो, दूसरे के खिलाफ बहुत जहर फैलाया गया हो। वो एक सियासी जमात थी जो फौज से दोस्ती करके इक़्तिदार में आ गई। पीपल पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहती है, कभी फौज जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आ जाते हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट हुकूमत में आ जाता है, तो पीपल पार्टी आ जाती थी। अब दोनों फिर इकट्ठे हो गए, दोनों ने कहा कि नहीं, हमने जो वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होना, तो तीसरी हुकूमत बना दी उन्होंने। अब जिन्होंने बनाई है की उसने फीती फीती करके रख दी है। अब एक और जो आज की बड़ी खबर है ना, वो जो इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोका गया, तो आज उसका इजलास हुआ। जस्टिस काजी फाइज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तीनों बैठे, अटॉर्नी जनरल पेश हुए। तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने बगैर कोई कार्रवाई किए पूरी अदलिया के किरदार को आज उन्होंने 2 लाइनों में क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी जज हूं, अगर ये इंक्वायरी कमीशन गलत होता तो एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, एक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, इन तीनों को कानून मालूम नहीं है, सबको मालूम है, सिर्फ बंदयाल को मालूम है। तो ये बंदयाल साहब ने कल जो फैसला दिया स्टे ऑर्डर का, और वो फ्री कैन को सुने बगैर दे दिया। ये भी कभी किसी फैसले में किसी अदालत में होता है कि आप सुने ना किसी को और पहले ही फैसला सादर कर दें। तो उन्होंने पूरी जुडिशरी को ना आज नंगा करके रख दिया। अब इसका अगला और आखिरी पैटर्न सुन लें। काजी साहब ने काम रोक दिया, ऑडियो कमीशन। अब ये तय था, ये 99% लोगों को पता था कि ये चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इसको रोक देंगे। उनके साथ फैमिली का मसला आ रहा है। अब क्या होगा? अब इंक्वायरी के लिए जीआईटी बनेगी, आईएसआई का बंदा होगा, एमआई का बंदा होगा, पुलिस के लोग होंगे, ये जीआईटी तहकीकात करेगी। मुझे चंगे रहे हो। अब ये जो जीआईटी तहकीकात करेगी ये वैसी नहीं होगी जो काजी फाइजा साहब ने अदब एहतराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ कहा जी मैं घर जाके, मैं लाहौर भी चला जाऊंगा, घर जाके पूछ लूंगा। तो ये खुद चीफ जस्टिस ने जब ये कहा ना कि जी वो किसी मुतलका अदारे से तहकीकात करानी चाहिए थी, तो आगे उन पहाड़ के नीचे अब मुतलका अदारे के खिलाफ तहकीकात होगी। तो अब मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लेंडर कर दिया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने, क्योंकि अब उनकी ख्वाहिश है तो उनकी ख्वाहिश पे तहकीकाती कमीशन बनेगा जो ज्वाइंट इंटेरोगेशन करेगा, जीआईटी बनेगी। अगर तुम आप समझदार हो, अब तक ले इतना ही। अपना और दोनों के लोगों का बहुत ख्याल रखें।